हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो एक व्यूअर्स ने पूछा था कि सर, अगर हम टग बोट एज अ फ्रेशर ज्वाइन करना चाहते हैं STCW कोर्स करने के बाद, यानी कि ओपन CDC निकालने के बाद, तो टग बोट ज्वाइन करने के लिए कितना सर्विस चार्ज देना पड़ता है। तो दोस्तों, मैं आज इसी टॉपिक पे बात करने वाला हूँ। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोग सब्सक्राइब कर दिया करो यार दोस्तों, आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। और लाइक कमेंट शेयर भी कर दिया करो, जैसे दूसरे लोगों को भी इसके बारे में पता चल सके। तो इस वीडियो को आप बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो में आपको बहुत कुछ बताने वाला हूँ। तो चलिए ज़्यादा देरी ना करते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, टग बोट ज्वाइन करने के लिए कितना सर्विस चार्ज देना पड़ता है, इसके ऊपर बात करने से पहले मैं आपको ये बता देता हूँ। अगर आप STCW कोर्स करने के लिए सोच रहे हैं, STCW कोर्स करके आप CDC निकालने के लिए सोच रहे हैं, तो आप मत निकालिए। ओके, आप मत निकालिए। इससे अच्छा है आप GP रेटिंग कोर्स कर लें, क्योंकि एज अ फ्रेशर STCW कोर्स वालों को जॉब नहीं मिल रहा है। जो STCW कोर्स करके CDC निकालते हैं उनको अभी जॉब मिलने में प्रॉब्लम हो रहा है। तो आप कोशिश कीजिए कि आप GP रेटिंग कोर्स कर लें। GP रेटिंग कोर्स कर लेंगे तो एज अ फ्रेशर आपको कहीं ना कहीं टग बोट में अच्छी कंपनी में जॉब मिल जाएगा, वो भी फ्री प्लेसमेंट में, पैसा नहीं देना पड़ेगा। तो आप देख लीजिए, आप कोर्स मत कीजिएगा STCW कोर्स। बहुत प्रॉब्लम हो रहा है जॉब में, क्योंकि GP रेटिंग जो कोर्स किए हुए हैं, फ्रेशर हैं जो, उनको जॉब नहीं मिल रहा है। तो STCW वालों को कहाँ मिलेगा, तो बहुत प्रॉब्लम होता है। और हाँ, अगर आप STCW कोर्स कर चुके हैं, आपके पास CDC आ चुकी है, तो क्या करें। तो दोस्तों, आप क्या करें आप कोशिश कीजिए, अच्छी सी कंपनियों में रिज्यूम दीजिए। अगर फ्री प्लेसमेंट नहीं हो रहा है तो आप चले जाइए KNK शिप मैनेजमेंट कंपनी में। वहाँ आपका फ्री में तो नहीं बोल सकता, बट आपको एक कोर्स कराती है वो कंपनी, आपको एक कोर्स कराती है जिसका नाम है सिमुलेटर कोर्स। वो कोर्स का शायद 80,000 कुछ फीस है। वो जब आप कोर्स कर लेंगे, 15 दिन का कोर्स होता है, वो कोर्स आप कर लेंगे तो आपको KNK शिप मैनेजमेंट प्लेसमेंट दे देता है। आपको कोर्स कंप्लीट होने के 2 से 3 दिन बाद आपको जॉब मिल जाएगा। ये तो 100% गारंटी है, वो आपको जॉब दे देगी। अभी क्या है, अगर आप किसी एजेंट को पैसा दे के जाते भी हैं तो एक एजेंट कितना पैसा लेगा। STCW कोर्स भी किए हैं तो आप से सर्विस चार्ज बहुत ज़्यादा ले लेगा। 2.5 लाख, 3 लाख, 3.5 लाख, 2 लाख, मतलब जितना जो भी एजेंट जितना आपसे ले सके उतना वो पैसा ले लेगा। और आपको सैलरी टग बोट में चढ़ा देगा। सैलरी कितना दिलाएगा, 8,000, 10,000, 12,000, या बहुत ज़्यादा दिलाएगा 18,000। ठीक, 18 से 20,000, 22,000 इतना तक दिलाएगा। तो क्या मतलब हुआ, कोई मतलब नहीं निकलेगा। आप इतना ज़्यादा सर्विस चार्ज दे के जाएंगे, 10-12,000 या 18,000, जो भी आपको ज़्यादा तो मिलेगा नहीं, इतने ही लगभग मिलेगा। तो आप इतना दे के सर्विस चार्ज जाएंगे, इतनी कम सैलरी, तो कोई मतलब नहीं रहेगा। इससे अच्छा है आप KNK शिप मैनेजमेंट चले जाइए। उसमें आप 80,000 दे के कोर्स करके आराम से सारे डॉक्यूमेंट निकाल लीजिए। जो भी वॉच कीपिंग COP जो भी निकालना हो निकाल लीजिए, क्योंकि आप बाहर एजेंट के थ्रू जाएंगे, पता नहीं वो परमानेंट कंपनी हो या ना हो। अगर वो परमानेंट कंपनी नहीं हुई, आपको एक कॉन्ट्रैक्ट में उतार दिया, दूसरे कॉन्ट्रैक्ट में जाने के लिए आपको जॉब नहीं मिल रहा है, तो आप ओपन CDC हैं तो आपको 15 महीने चाहिए ही वॉच कीपिंग निकालने के लिए, तो फिर आप फंस जाएंगे। तो आप जिस भी एजेंट से बात कीजिएगा तो कंफर्म कीजिएगा, जब तक आपका वॉच कीपिंग COP नहीं आ जाए तो उसी कंपनी में आप सेल करते रहिएगा, जैसे आप अपना वॉच कीपिंग COP आसानी से निकाल सकें। क्योंकि दूसरी कंपनी में जल्दी फिर जॉब मिलेगा नहीं, जब तक वॉच कीपिंग आ नहीं जाएगा, COP आ नहीं जाएगा, तब तक आपको दूसरी कंपनी में जॉब मिलेगा नहीं।
तो आप कोशिश कीजिए, अगर आप एजेंट के चक्कर में नहीं फंसना चाहते हैं, आप कम पैसे में जाना चाहते हैं, तो आप KNK शिप मैनेजमेंट कंपनी में जाके आप ये सिमुलेटर कोर्स कर सकते हैं। वहाँ से आप अपना वॉच कीपिंग COP निकाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब तक आपका वॉच कीपिंग COP नहीं आता, आप उस कंपनी में कंटिन्यू वो सेल करते रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ज़्यादा एजेंट के चक्कर में मत फंसिए। आपके पास अगर वॉच कीपिंग आ गया, COP आ गया तो प्रॉब्लम नहीं है, फिर धीरे धीरे आपको कंपनियां हायर करने लगती हैं तो आपको लेने लगेंगे। तो कोशिश कीजिए ज़्यादा एजेंट के चक्कर में मत फंसिए, नहीं तो आपको किसी ऐसे टग बोर्ड में भेज देंगे, एक कॉन्ट्रैक्ट 9 महीने का करके आओगे, उसके बाद दोबारा आपको जॉब नहीं मिलेगा, फिर वॉच कीपिंग निकालने में प्रॉब्लम होगा। फिर अगर KNK शिप मैनेजमेंट कंपनी में जाते हो, तो जब भी आप KNK शिप मैनेजमेंट एज अ फ्रेशर जाओगे तो आपको कोर्स करना ही पड़ेगा। अगर आपके पास वॉच कीपिंग नहीं है तो आपको उसमें सिमुलेटर कोर्स करना पड़ेगा। तो आप देख लीजिए, तो मैं कहूँगा आप पहले यहीं से डॉक्यूमेंट सारा निकाल लीजिए, उसके बाद आगे ट्राई कीजिए। और अगर आप GP रेटिंग कोर्स कर लेते हैं तो बेस्ट है, आपका 6 मंथ या 9 मंथ में आपका वॉच कीपिंग आ जाएगा। तो आप, क्योंकि चेंज होता रहता है, पहले 9 मंथ था, फिर 6 मंथ हुआ, 6 मंथ हुआ, फिर 9 मंथ हुआ, थोड़ा DG का जो रूल होता है वो थोड़ा चेंज होता रहता है। तो मैं इधर भी चेक नहीं किया, शायद अभी GP रेटिंग करने के बाद 6 मंथ, आप 6 मंथ सेल करेंगे तो आपका वॉच कीपिंग आ जाएगा। तो कोशिश कीजिए आप GP रेटिंग कोर्स कर लें, इससे आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, एक ही कॉन्ट्रैक्ट में वॉच कीपिंग आ जाएगा। और एज अ फ्रेशर आप टग बोर्ड में अगर ज्वाइन करेंगे, पर जाके खुद से रिज्यूम कंपनी में देंगे इंडिया के अंदर, आपका शायद फ्री प्लेसमेंट हो जाए। तो आप कोशिश कीजिए GP रेटिंग कोर्स करने के लिए। STCW तो प्रॉब्लम है, जॉब नहीं मिल रहा है, मार्केट में बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। तो आप STCW कोर्स अगर निकालने के लिए सोच रहे हैं तो मत निकालिएगा, आप GP रेटिंग कोर्स कर लीजिएगा। तो दोस्तों, हमें उम्मीद है कि हमारी बातें आपको समझ में आई होंगी। तो दोस्तों, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।